हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। कुछ कारणवश सिलेबस आगे नहीं बढ़ रहा था। अब आज से सिलेबस आगे बढ़ गया है। मैं विवेक पांडे एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं साइंस के चैप्टर 3 को लेके आया हूं। जैसे केमिस्ट्री वाले सर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं, तो इस चैप्टर का बेटा आप लोग फेयर बनाते ही रहिएगा। नहीं समझ में आएगा आप लोग फोन करके मुझसे पूछ लीजिएगा कैसे फेयर बनाएंगे। धात एवं आधात, तीसरा चैप्टर किताब से, एनसीईआरटी की किताब से या कोई भी किताब आपका के पास है उसी किताब से लेसन 3 है, अध्याय 3 है, धात एवं आधात। धात की इंग्लिश बाबू मेटल होता है एंड आधात की इंग्लिश नॉन मेटल होता है। मतलब धात एवं आधात की इंग्लिश होता है मेटल एंड नॉन मेटल। यही एक तीसरा चैप्टर है जो कि बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम देखते हैं पहला हेडिंग देखते हैं धात, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेटल। धात क्या होता है? अगर इंग्लिश में भी बच्चे जानना चाहते हैं व्हाट इज मेटल, धात क्या होता है, इसको देखिए। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धात कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दें और वो धनायन ही रहे तो वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। देखिए, जैसे कोई से इंसान के पास में 5 रुपए था, 5 रुपए से वो 1 रुपए उधार दे दिया, अभी भी वो धनायन में, अभी भी वो है क्योंकि इसके बाद 4 तो बचा ही था, लेकिन 1 रुपए ये कर्जा दिया है, किसी से भी ले सकता है, इसलिए वो धनायन में है। अब आपको धात के बारे में समझ में आ गया होगा बाबू। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल होता है सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सब हमारे क्या है? धातु हैं। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल की दृष्टि से, रिएक्शन के दृष्टि से। Na, जैसे Na है बाबू। Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन Na पे प्लस का चार्ज होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद में भी ये क्या करता है? ये हमेशा प्लस में रहता है। जैसे एक एग्जांपल हम Mg ले लेते हैं। Mg में बेटा 2 प्लस होता है और 2 प्लस के बाद में ये एक दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके तभी ये किस में रहता है? प्लस में रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब हम आते हैं गुण के बारे में, इसको देख लेते हैं। गुण बाबू 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक गुण होता है। भौतिक गुण की इंग्लिश होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण की इंग्लिश होती है केमिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण के बारे में हम देख लेते हैं। भौतिक गुण में पहला गुण है धातु विद्युत की सुचालक होता है। धातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या होता है? अगर बाबू धातु में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए, धातु में क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, ठीक, तो जिसको हम क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। धातु विद्युत की सुचालक होता है। धातु में विद्युत का प्रवाहित हो सकता है। धातु में तन्यता आघात वन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में तन्यता और आघात वन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या होता है? अगर कोई धातु है तो उसको खींच करके हम बड़ा कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तन्यता। और आघाव वन्यता किसे कहते हैं बाबू? जब किसी चीज है उसको पीट करके चिपटा कर दिया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? आघाव वन्यता कहते हैं। तो बाबू धातु में तन्यता और आघात वन्यता का गुण पाया जाता है। तीसरा देख लीजिए, धातु में विशेष चमक पाया जाता है। धातु हमेशा चमकता रहता है, दूर से ही धातु चमकता रहता है, ठीक, ये भौतिक गुण हो गई। रासायनिक अपक्रिया देख लेते हैं धातु की। रासायनिक अपक्रिया में पहला है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया करा रहा है? ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा रहा है। कोई धातु एक ले लेते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा देते हैं। जैसे बेटा मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराए, क्या बन गया? 2MgO। 2MgO सबसे पहले तो बेटा ये MgO ही बनता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 2MgO। और बेटा 2MgO देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब अपक्रिया कराए तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया? ऑक्साइड। क्योंकि मैं पहले से समझाता हूँ, जैसे जब O2 आता है तो वो ऑक्सीजन ऑक्साइड हो जाता है। तो ये बेटा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये मैंने आज आपको धातु के बारे में बता दिया। फेयर आप लोग जरूर करिएगा, जहां पे भी नहीं समझ में आया होगा
वहां पे आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।